वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें 2 पॉइंट्स रह गए थे, उन दोनों पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। एक पॉइंट रह गया था पॉइंट नंबर 5 और एक रह गया था पॉइंट नंबर 7। ये कैसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हैं, कैसे हिडन एडजस्टमेंट्स हैं, और हिडन एडजस्टमेंट्स के हमेशा कितने इफेक्ट पड़ते हैं? 2। कोई भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके कितने इफेक्ट पड़ते हैं? 2। जरा इन बात को समझते हैं हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5। चलिए, आज की क्लास के अंदर पहला हिडन एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 5, और मीनिंग जरा समझेंगे। लीज होल्ड प्रेमाइसेस। लीज होल्ड प्रेमाइसेस का मतलब होता है एक तरह से लैंड एंड बिल्डिंग। इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी लाइफ दे रखी है 10 साल, 10 years टू रन, 10 साल चलेगी 1 अप्रैल 2020 से। तो 1 अप्रैल 2020, और आप ध्यान से देखो मेरा ट्रायल बैलेंस कब का दिया हुआ है? 31 मार्च। तो 2020 से लेके 31 मार्च, 1 साल तो इस साल चलेगी, बाकी 9 साल और चलेगी। टोटल कितने साल चलेगी? 10 साल। और इस बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 लाख। अब बच्चा कहता है कि सर ये इसमें क्या ऐसी एडजस्टमेंट है जो आप कह रहे हो हिडन एडजस्टमेंट, क्या छुपा हुआ है इसमें? क्या छुपा हुआ है समझे जरा मेरे साथ। उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट है 10 लाख। बेटा आप मुझे बता सकता है आप में से कोई भी इसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है? नंबर ऑफ इयर्स। इसकी टोटल लाइफ है 10 इयर्स। ये इसकी लाइफ है। 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी लाइफ है 10 इयर्स। क्या छुपा हुआ है इसमें? एनी आइडिया बेटा? हिडन एडजस्टमेंट क्या छुपी हुई है? पहले ये बताओ, अगर मैं बनाता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी मुंशी का अकाउंट, और आप जल्दी से बताओ जब हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे मुंशी इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा? बेटा मुंशी इसको प्लस में रिकॉर्ड करेगा या माइनस में? पहले आप सब बच्चे मुझे इतना सा बताएं। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो कैश जाएगा, बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वेरी गुड मान। कैश अगर जाएगा तो मुंशी लिखेगा पेमेंट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई, 10 लाख रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा मुंशी। मुंशी की तो बात खत्म हो गई। अब सर अकाउंटेंट, आप सब बच्चे दिमाग लगाएंगे क्योंकि हम कौन है? अकाउंटेंट। 10 साल और 10 लाख और 10 साल लाइफ है, इससे क्या पता लगता है दोस्तों? इससे पता है क्या पता लगता है? दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड हर्ष, 11th क्लास में कुछ बच्चों को पता है, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। 10 लाख की असेट है और उसकी लाइफ है 10 साल, तो हर साल पता है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख। हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख। और ये बताओ डेप्रिसिएशन, दोस्तों डेप्रिसिएशन हमेशा ही कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता। तो फिर आता कहाँ है? अब आप बन जाओ अकाउंटेंट, समझदार अकाउंटेंट। बताइए जल्दी से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ आते हैं एक्सपेंस और यहाँ आती है इनकम। बताइए डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? बेटा पार्टिसिपेट करो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चैप्टर सबसे बढ़िया चैप्टर है। 1 लाख की डेप्रिसिएशन। अब सर आपने कहा था डबल इफेक्ट पड़ता है डेप्रिसिएशन का, ये तो सिंगल इफेक्ट पड़ा, दूसरा कहाँ पड़ेगा? तो दोस्तों दूसरा पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। और हमारा तो बचपन बीत गया डेप्रिसिएशन करते करते। याद करो 11th क्लास में आप लिखते थे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख। याद आया? कितना बचा? 9 लाख रुपए। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी डाल दिया। बेटा जल्दी से बताओ क्या आपको ये समझ आया है ये मैंने कैसे एडजस्टमेंट
डील करी है? जी बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ आप सब बच्चे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बेटा चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आप सब बच्चों का, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी मान्या, हर्ष, राहुल, और कौन कौन है हमारे साथ? उर्शिता। यस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। यहाँ तक सब आपको क्लियर है? ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट इसमें दे रखी है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में भी देखते हैं, आपने पेटेंट खरीदे हैं 5 साल के लिए। पेटेंट कितने के हैं? 1 लाख के, और आपने खरीदे हैं 5 साल। 5 साल की इनकी लाइफ है पेटेंट्स की। तो आप सबको पता होगा सर, पेटेंट्स हमारे इनटेंजिबल असेट होते हैं, और जब पेटेंट्स खत्म होते हैं तो हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। डेप्रिसिएशन वर्ड टेंजिबल असेट्स के लिए लगता है, यहां हम वर्ड यूज करते हैं एमोटाइजेशन। 1 लाख के आपने पेटेंट खरीदे थे और उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। इसका मतलब हर साल 20,000 क्या लगेगा? एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन। और सिंपल सा जैसे पहले किया था, फटाफट करते हैं। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों एमोटाइजेशन यहाँ पे आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन आया था। कितना एमोटाइजेशन है? 20,000। और ये मैंने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाएंगे पेटेंट्स हमारी एक असेट होती है 1 लाख। 1 लाख की एसेट है और उस पर एमोटाइजेशन कितना लगेगा? एमोटाइजेशन वो लगेगा 20,000। तो फाइनल आंसर आएगा 80,000। तो इस तरह हमारी हिडन एडजस्टमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं। मैं पहले एक फ्रेश टॉपिक पे चलता हूं आपके साथ, और ये छोटे छोटे टॉपिक जब बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म होते जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे इस चीज में। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं, एक लॉजिक, उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का। बेटा फर्नीचर खरीदा 50,000 का, जल्दी बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ आएगा? मेरा आप सब बच्चों से क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट में प्लस साइड आएगा या माइनस साइड? फर्नीचर खरीदा, मुंशी ने फर्नीचर खरीदा, ऑफ कोर्स बच्चे कह रहे हैं सर पैसा जाएगा, तो पेमेंट साइड में आएगा 50,000। ये कौन सी साइड होती है? माइनस साइड। ये आती है प्लस साइड। और ये बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट से फिर ये फाइनली जाता कहाँ है? ये फाइनली कहाँ जाता है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, आप ही मुझे बताएंगे, क्या ये फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या ये फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा? आप बताएंगे मुझे फर्नीचर कहाँ आता है। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है या बैलेंस शीट में? तो सही जवाब है बैलेंस शीट में। कितने का फर्नीचर आएगा? 50,000 का। ये बात आपको क्लियर होगी, एक ट्रांजैक्शन से आपको पता चल गया कि फर्नीचर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। अब इस फर्नीचर को हमने बेच दिया, सोल्ड, बेच दिया 48,000। अब बताओ जैसे ही फर्नीचर बेचेंगे, बताओ क्या ये मुंशी रिकॉर्ड करेगा, और इफ यस तो प्लस में करेगा या माइनस में? सोचो आप, फर्नीचर बेचा है, प्लस में करेगा या माइनस में? ऑफ कोर्स सर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो यहां हम लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, और कितना पैसा आएगा? 48,000। फर्नीचर आएगा 48,000 का। अब सर जब फर्नीचर बिक गया, अगर फर्नीचर बिक गया तो दोस्तों क्या बैलेंस शीट में आएगा? अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में खत्म।
बट कहानी ये है 50,000 की चीज अगर 48,000 में बेची, मुझे बताओ लॉस ऑन सेल कितना हुआ? कितना हुआ लॉस? लॉस हुआ 2,000। अब सर ये नुकसान कहाँ आते हैं? 2,000 का जो नुकसान है ये कहाँ आएगा, ये आप बताएंगे। बेटा सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ आते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यानी सर यहाँ आएगा लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस आएगा? 2,000। तो बहुत आराम से चल रहे हैं, यही पूरा चैप्टर में करना है। लॉस रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता, क्योंकि लॉस में पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है। ये लॉस कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस साइड में 2,000। तो ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। फर्नीचर और असेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ये बताइए क्या आपको छोटा सा एग्जांपल क्लियर है आप सब बच्चों? बेटा बताओ मुझे, छोटा सा ये एग्जांपल क्लियर है क्या आप सबको? यस। और ये देखो एक रेडीमेड असेट अकाउंट, इसमें लिख देते हैं कोई भी असेट अकाउंट। और मैं आपको बताता हूं अच्छी बात ये है, जैसे मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया दोस्तों, ये अकाउंट मैंने आपको कैश फ्लो में भी सिखाया था। सेम चीज आज दोबारा सिखा रहा हूँ। इट मीन सर कैश फ्लो और इसमें कोई अंतर नहीं है। और आप सबके स्कूल में वाइवा स्टार्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकल, तो आपको कैश फ्लो और ये पता चल जाना चाहिए, बिल्कुल सेम है। जैसे सर ये फर्नीचर है, यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब ये पुरानी बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ओपनिंग बैलेंस लास्ट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। बिल्कुल बिल्कुल सेम बनाना है कैश फ्लो के अंदर, वही बनता है एनपीओ के अंदर। अगर आपने असेट खरीदी है तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। मैं नीचे लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड परचेज। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, कैश फ्लो के अंदर बताओ बेटा, आराम से कैश फ्लो में बताओ, अगर आप असेट खरीदते हो तो कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो? बताइए जल्दी। कैश फ्लो चैप्टर में अगर हम असेट खरीदते हैं तो कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? फटाफट बताएंगे। वेरी गुड बेटा, कैश आउटफ्लो होगा। और वहां इनफ्लो आउटफ्लो होता था, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे दोस्तों मुंशी है। मुंशी क्या बनाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मुंशी से कहाँ दिखाएगा? पेमेंट साइड में। बस यही डिफरेंस था। वहां आउटफ्लो बोलते थे, यहाँ पे मुंशी पेमेंट साइड में दिखाता है। दैट्स इट। तो कुछ भी नया नहीं है, सब पुरानी चीज है। अगर हम असेट बेचते हैं बाय बैंक, तो ये आ गया सेल। दिस इज कॉल्ड इनफ्लो। और हम कहा दिखाएंगे? मुंशी दिखाएगा रिसिप्ट साइड में। अब जब बेचेंगे तो दोस्तों या तो होगा लॉस, लॉस ऑन सेल, या होगा प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? गेन ऑन सेल। बस ये लॉस और प्रॉफिट कहाँ चले जाते हैं? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर ये ऊपर क्या बचा हुआ है? बेटा अगर आपको याद हो कैश फ्लो के अंदर ये ऊपर हम क्या लिखते थे? एनी आइडिया बेटा? एनी गेस क्या लिखते थे यहाँ पे हम कैश फ्लो चैप्टर में जब हमने असेट अकाउंट बनाना सिखाया था दोस्तों? यहाँ पे हम क्या लिखते थे? वेरी गुड हर्ष, एक बच्चे को याद है और सिर्फ एक को ही याद है। दोस्तों डेप्रीसिएशन लिखते थे जब हम असेट अकाउंट बनाते, तो यहाँ पे लिखते थे हम डेप्रीसिएशन। जी याद करो, बिग डेप्रीसिएशन, स्मॉल डेप्रीसिएशन, इस तरह से कहानी होती थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सीधा पहले टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, पहले मुश्किल करते हैं। आसान आसान तो आप सब बच्चे कर ही लेंगे। जी क्या सीधा मुश्किल करा दूं? बेटा बताओ, क्या सीधा मुश्किल करा दूं या पहले आसान सा कराऊं? क्या कहते हैं? जरा मुझे एक बार रिप्लाई करो चैट बॉक्स में।
जल्दी से बताओ। अंजलि, अनु, बेटा लेट ज्वाइन करा है आज आपने। मान्या, उर्शिता पहले कह रहे हैं सर एक बार इजी करा दो। बेटा आज महाशिवरात्रि है। इजी कहाँ होता है? महाशिवरात्रि वाले दिन सीधा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, सीधा मुश्किल। लो फिर मुश्किल कराओ। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आज महाशिवरात्रि है, इस उपलक्ष्य में मुश्किल सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये दोस्तों, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हमने कॉपी करी है टीएस ग्रेवाल सर की बुक से। मुश्किल क्वेश्चन एक कर लिया तो आसान तो खत्म। बहुत आराम से चलना मेरे साथ। तो आपकी बुक का भी इलिस्ट्रेशन 10 है। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। दो केसेस हैं, बस दोनों केसेस अगर खत्म हो गए तो ये टॉपिक ही खत्म। और फिर अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको आसान क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। प्रिपेयर, उन्होंने खुद ही बोला है प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020। जरा मेरी हेल्प करो बेटा, ईयर कब एंड हो रहा है? ईयर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। आराम से, मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। बताइए स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 19। ईयर स्टार्ट कब होगा? 19। और आगे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ सोशल क्लब। सोशल क्लब मतलब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एनपीओ। चलिए, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 2,20,000। दोस्तों हमारे पास पहले से फर्नीचर पड़ा था ओपनिंग में 2,20,000। जल्दी बताओ इस असेट अकाउंट में ये 2,20,000 कहाँ आएगा? बैलेंस बीडी में आएगा या बैलेंस सीडी में आएगा? बताइए मुझे ध्यान से। बेटा ये 2,20,000 कहाँ आएगा? बताओ जल्दी से, क्या लगता है? ये आएगा ओपनिंग बैलेंस में 2,20,000। चलो आगे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहले आसान आसान चीजें पढ़ते हैं, छोड़ो उसको। फर्नीचर परचेज करा है 1 अक्टूबर 2019 फॉर ₹1,00,000। बेटा फर्नीचर खरीद लिया, 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा है, मगर कहाँ पे खरीदा है? यहाँ पर 1 अक्टूबर। इस दिन आपने 1,00,000 का फर्नीचर खरीद लिया। जल्दी से बताओ, 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा है तो कहाँ आएगा? इधर आएगा 1,00,000 का फर्नीचर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन कैसे लगती है? जितने मंथ यूज करोगे। जैसे इसको, अगर मैं इस असेट को पूरे साल यूज करूंगा तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। मगर इस 1,00,000 को मैं कितने मंथ्स यूज कर पाऊंगा? बताइए जरा मुझे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स यूज कर पाऊंगा? बेटा जितना यूज करते हो उतना ही डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ पे सिर्फ आप 6 महीने यूज कर पाओगे, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 6 महीने। और ये देखो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर एनम। 10% पूरे साल का है, आपको 6 महीने का निकालना है। यहाँ पे कितने का निकलेगा? 12 महीने का। तो ये तो सिंपल सिंपल है। तो सर मुश्किल क्या था? आप वैसे ही घबरा रहे थे। अब पढ़ते हैं सर आगे, सुनेंगे जरा ध्यान से। फर्नीचर, ब्रैकेट छोड़ो, सोल्ड, फर्नीचर बेचा है एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट पे बेचा है 20%। 20% प्रॉफिट पे बेचा है, मगर कब बेचा है? 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर तो सर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या डेट आ जाएगी? 31 दिसंबर 2019। और इस दिन आपने क्या करा है? सोल्ड करा है, बेचा है।
और वो भी प्रॉफिट पर बेचा है। इस दिन आपने प्रॉफिट पर फर्नीचर बेचा है 20%। अब दिक्कत ये है कि सर ये जो फर्नीचर बेचा है, ये वाला बेचा है, ये वाला बेचा है, या कुछ पार्ट बेचा है, थोड़ा ये बेचा क्या है सर? अब पढ़ते हैं आगे। ब्रैकेट वाला पार्ट, फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 में सिर्फ 20,000 थी। जिस फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी उसको बेचा है 31 दिसंबर को। ये रहा दोस्तों। इस दिन टोटल असेट्स थी 2,20,000। मैं चाहता हूं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊं। मान लेते हैं इसमें 2 मशीन है, एक मशीन है 2 लाख की और दूसरी मशीन है 20,000 की। हो गई 2,20,000। मान लेते हैं 2 मशीन है, इसमें से कौन सी मशीन बेच दी? ये वाली। जिस असेट की बुक वैल्यू 20,000 थी उसको आपने बेच दिया यहां से लेकर यहां तक। बताओ आप, यहां से लेकर कहां तक बेच दिया 31 दिसंबर तक? बताओ कितने मंथ्स यूज हुई? बेटा ये वाली 20,000 कितने मंथ्स यूज हुई? जल्दी से बताएंगे आप सब बच्चे, कितने मंथ्स यूज हुई? हर्ष का आंसर आ गया बेटा, बाकी सब बच्चे बताएंगे कितने मंथ्स आपने यूज करा। कैलकुलेट करो दोस्तों, 9 मंथ्स यूज करा तो 9 मंथ्स की क्या लगेगी इस पर? डेप्रिसिएशन। बेटा 9 मंथ्स की क्या लगेगी इस पर? डेप्रिसिएशन। चलिए जरा एक बार वर्किंग्स करते हैं, यहाँ पे करते हैं वर्किंग। सिर्फ इसकी वर्किंग करेंगे। एक्चुअल में कॉस्ट बुक वैल्यू थी हमारी 20,000 की, उसको कितने महीने यूज करा? 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ्स की। अब 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हुई जरा कैलकुलेट करें एक बारी। 20,000 9 मंथ्स, कितना रेट था? रेट याद है किसी बच्चे को? रेट कितना था? रेट था 10% पर एनम। चलो बताओ मुझे 10% कितना हुआ? बेटा कितनी डेप्रिसिएशन लगी इस पर? 1500 कह रहे हैं बच्चे, 1500 लगी डेप्रिसिएशन। ये देखो 1500 लगा दी डेप्रिसिएशन। अब बताओ कितने की वैल्यू हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 18,500। यानी ये जो 20,000 की थी, 9 मंथ्स यूज करने के बाद 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 18,500। उस दिन आपने इसको बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। बेटा प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, प्रॉफिट पर बेचा है 20%। 18,500 का 20% होता है, कितना होता है? 1800 का 20%, बताइए जरा। 3700। कहाँ गया कैलकुलेटर? बेटा 18,500 का 20%, 3700। 3700 का क्या हो गया? प्रॉफिट। पता है हमने कितने में बेचा होगा? बेटा सेल कितने में करी होगी? सेल कितने में होगी? 18, 19, 20, 21, 22,200। ये है आपका सेल प्राइस। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये लैंग्वेज और दोस्तों क्या ये वर्किंग्स क्लियर हैं? आराम से बताओ, अदरवाइज मैं आपको फिर अनम्यूट करूंगा अगर आपके डाउट्स हैं। बेटा यही था बस इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं था। बताइए जल्दी से, इज दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने क्या करा है? अब अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई तो जरा इसकी वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल, आप देखो सेल हम यहाँ लिखते हैं 22,200, ये हो गई सेल। ये देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट है 3700, तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट 3700। लॉस हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ है।
डेप्रीसिएशन लगाई है 1500, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन लगाई है 1500 रुपए। अभी और भी डेप्रीसिएशन लगेगी, अभी सिर्फ 1500 रुपए लगी है 9 मंथ्स की। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये है सर 2 लाख का फर्नीचर यहाँ बचा हुआ है, इस फर्नीचर को आप पूरे साल यूज करोगे, पूरे साल यूज करोगे तो इस पर 12 महीने की क्या लगेगी डेप्रीसिएशन। तो जैसे आपने यहाँ 9 मंथ्स की निकाली थी, इस 2 लाख पे कितने की निकालोगे 12 महीने की, तो 2 लाख का 12 महीने 10%, इस पर कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी दोस्तों, इस पर लगेगी 20,000। मैंने सीधा शॉर्टकट मार दिया, 2 लाख का 10% होता है 20,000। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा 1 लाख। 1 लाख पे दोस्तों कितने महीने की लगेगी, सिर्फ 6 महीने की। तो 1 लाख का 10% डेप्रीसिएशन होता है 10,000 और 6 महीने का हो गया 5,000। तो 5,000 डेप्रीसिएशन और लग गई, इस पर भी लग गई, तीनों असेट पर डेप्रीसिएशन लग गई। अब बताइए 20 और 5 25, टोटल डेप्रीसिएशन आ गया 26,500। बेटा क्या आपको डेप्रीसिएशन समझ आया? सारी असेट पर एक एक करके डेप्रीसिएशन लगा दिया और लास्ट में निकालेंगे बैलेंस सीडी। ये आ रहा है 3,23,700। मैंने यहाँ पे भी लिखा 3,23,700। 2,00,000 3,23,700, इसमें से जरा माइनस करते हैं। 3,23,700 माइनस 26,500 माइनस, तो फाइनली जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो आ रहा है 2,75,000। ये आ गया दोस्तों बैलेंस सीडी। बेटा क्या आपको ये फर्नीचर अकाउंट समझ आया? मैं एक बार और दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा, बट ये बताइए क्या ये बात आपको समझ आई है? बच्चे कह रहे हैं सर बात तो हमें समझ आ गई, बट ये बताओ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनपीओ, और एनपीओ में ये चीजें कहाँ कहाँ आती हैं? बेटा एनपीओ के अंदर ये चीजें कहाँ कहाँ आएंगी? तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि सर एनपीओ चैप्टर के अंदर इन चीजों को समझते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट। दोस्तों ये तो मुंशी बनाता है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मुंशी बनाता है। और अगर आप करना चाहें, ये देखो आपने सिर्फ इसके अंदर ढूंढना है मुंशी, कैश ढूंढना है, कैश और बैंक। परचेज पैसा जा रहा है, मुंशी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा 1 लाख, पैसा जा रहा है। और ये रही सेल, मैं इसे कट कर देता हूं, ये रिकॉर्ड हो गया सेल, पैसा आ रहा है, मुंशी यहाँ रिकॉर्ड करेगा 22,200। खत्म। बेटा और कहीं भी पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, कहानी खत्म। अब बनाएंगे हम अकाउंटेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आती है यहाँ पर, डेप्रीसिएशन आ रही है 26,500। खत्म। लॉस, लॉस अगर होता तो वो भी हमारा एक्सपेंस होता, लॉस ऑन सेल यहाँ पे आता। गेन, गेन हमारी इनकम है, गेन यहाँ पे आएगा, गेन ऑन सेल। कितनी इनकम है 3,700। लो सर ये भी खत्म। अब सर ये बैलेंस कहाँ आएगा? दोस्तों बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये कौन सी बैलेंस शीट बनेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट, आखिरी बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे फर्नीचर 2,75,000, ये आ गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ऐसे ही ये आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो अभी नहीं बना रहे। तो ये हमारी एनपीओ की हो गई प्रेजेंटेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं दोबारा से।
दोबारा से समझते हैं, फटाफट करते हैं इसको। ये केस नंबर 2 रहेगा हमारा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब आप सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे हम करते हैं परचेज, यहाँ पे हम करते हैं गेन, गेन ऑन सेल। यहाँ पे आता है लॉस ऑन सेल। फिर यहाँ पे आता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर यहाँ पे आता है सेल, बैंक सेल। ये रहा। अब आइए जरा केस नंबर 2, फटाफट दोबारा से नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रही नंबर लाइन। और अभी मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2019 में ये स्टार्ट होगा, एंड होगा 31 मार्च 20 में। चलिए केस नंबर 2, बेटा फोकस यहाँ पर। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। केस नंबर 2, फर्नीचर दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2019। बेटा डेट ध्यान से देखो, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। फर्नीचर दे रखा है 31 मार्च 2019। 31 मार्च का मतलब दोस्तों यही होता है 1 अप्रैल बोलो, या इसको एक दिन पहले। एक दिन पहले क्या डेट आती है? 31 मार्च। एक ही दिन है ये। इस दिन आपके पास 4,40,000 का फर्नीचर था। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,40,000 ओपनिंग बैलेंस। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19, 40,000। यानी इसमें से सिर्फ 40,000 का जो पार्ट है, टोटल फर्नीचर नहीं, सिर्फ 40,000 का वो बेच दिया। इस बार नुकसान में बेचा है। और बेचा कब है? बेचा है 31 दिसंबर। यानी सर इस बार नुकसान में बेचा है 40,000। कब बेचा है? 31 दिसंबर। मुझे जल्दी से बताओ, ये वाला प्लांट फर्नीचर कितने महीने यूज हुआ? बेटा ये वाला कितने महीने यूज हुआ? 9 मंथ्स यूज हुआ। आइए जरा जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 का था, इस पर डेप्रीसिएशन लगेगी 9 मंथ्स की। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम। तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 40,000 का 10% 9/12। बताइए कितना हुआ? दोस्तों ये बच्चे कह रहे हैं कितना हुआ? 3,000। बेटा चेक करो क्या ये सही है 3,000? दोस्तों ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं, ये बड़े क्वेश्चंस में आएंगे। बेटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े क्वेश्चंस में आएंगे, तो उस टाइम आपकी हेल्प हो जाएगी। अब कितने की वैल्यू बची? वैल्यू बची 37,000। यानी 9 मंथ्स बाद आपकी वैल्यू कितनी बची? 40,000 की वैल्यू कितनी बची? 37,000। और इस बार आपने उसको लॉस में बेचा है। लॉस। बेटा इस बार लॉस में बेचा है, इसलिए मैंने माइनस करा है। लॉस कितना था? 20%। तो इसका 20% कितना हुआ? 37,000 का 20%। 37,000 का 20% होता है 7,400। तो सर ये कितना बचा? ये बचा 29,600। ये इसकी क्या बन गई? सेल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड सेल वैल्यू। आइए जरा वैल्यूज डाल देते हैं जरा। सेल कितने में करा है? 29,600। लॉस कितना है? 7,400। इस बार लॉस हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है। डेप्रिसिएशन लगाई है 3,000। अब ये बताओ, इसको तो खत्म कर दिया, 40,000 का तो खत्म, बट 4 लाख वाला तो अभी भी बचा है। टोटल 4,40,000 था, सिर्फ 40,000 का पार्ट बेचा है आप। 40,000 का एक पार्ट बेचा है।
4 लाख अभी भी बचा है। इस 4 लाख पर कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे? इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे। 4 लाख का 10% होता है 40,000, 12 महीने का, खत्म। और देखते हैं, कह रहे हैं सर फर्नीचर 3 लाख का और खरीदा है अक्टूबर में। 3 लाख का फर्नीचर और खरीदा है अक्टूबर में। ये खरीदा है अक्टूबर में, यहाँ पर एक कौन सा अक्टूबर है? 1 अक्टूबर। इस दिन खरीदा है 3 लाख। क्या इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगी? यस। इस पर कितने महीने की लगेगी? 6 महीने की। तो 3 लाख का 10% 30,000 और 30,000 का आधा 6 महीने का 15,000। ये हो गई टोटल डेप्रिसिएशन। 40, 50, 58,000 डेप्रिसिएशन हो गई। दोस्तों कहानी खत्म। पहले वाला ही क्वेश्चन था, बस आपको क्या निकालना है? बैलेंस शीट। और मैंने आपको बता दिया इसका ट्रीटमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा जाता है। ये सारी होगी कहानी खत्म। चलिए आप मेरी जल्दी से हेल्प करके बताओ। 7,40,000 और यहाँ भी लिखा 7,40,000। बताइए बैलेंस शीट कितना बचा? बताओ दोस्तों। 360 और 3,60,000 देखते हैं। और कितना था? 285। 645 आना चाहिए। वेरी गुड हर्ष। कितना आना चाहिए? 6,45,000। दोस्तों ये आ गया बैलेंस शीट। खत्म हो गया। कौन सा अकाउंट बनाया था आपने? ये बनाया था फर्नीचर अकाउंट। तो सबसे मुश्किल वाला मैंने आपको अकाउंट करा दिया, फर्नीचर। आसान आसान अकाउंट अभी आप सब बच्चों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बेटा मेन चीज आपने सीख ली, अब आसान करनी है। जाते जाते एक आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं। दोस्तों एक एजम्पशन चल रही है, बुक्स में भी चल रही है, सीबीएसई में भी चल रही है। उस एजम्पशंस को जरा आप समझेंगे। ये एजम्पशन आपको हो सकता है दिक्कत कर दे कभी भी पेपर में। ये मुंशी का अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। यहां लिखा है टू सेल ऑफ असेट। कोई असेट है उसको बेचा है और वो बेचा है 4,000। 4,000 में बेच दिया। दिक्कत ये है बुक वैल्यू। दोस्तों असेट कितने का था वो कैसे पता चलेगा? कितने में बेचा है? 4,000 में। अब सारी दिक्कत है बुक वैल्यू की। सपोज बुक वैल्यू दे रखी है 4,800, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब 4,800 की असेट है, 4,800 का असेट है। और कितने में बेचा है? ये वर्डिंग आपको समझ आनी चाहिए। कितने में बेचा है? 4,000। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सोच के बताइए। बुक वैल्यू 4,800 की थी, 4,000 में बेचा, तो फाइनली लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया दोस्तों 800 रुपए का। वेरी गुड। लॉस कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि सर अगर बुक वैल्यू ना दी होती तब हम क्या करेंगे? सीबीएसई क्या एजम्पशन लेती है अगर बुक वैल्यू नहीं गिवन? आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। व्हेन बुक वैल्यू इज नॉट गिवन तो आप क्या मानेंगे बुक वैल्यू? ये है दिक्कत। जैसे मैं आपको बताता हूं दो एग्जांपल, और ये एजम्पशन हमेशा याद रखेंगे। यहां लिखा है सेल ऑफ प्लांट, मान लेते हैं 2,000। बुक वैल्यू नहीं पता बेटा, सेल ऑफ प्लांट 2,000, बुक वैल्यू नहीं पता। और यहां लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहां लिखा है 3,000। 3,000 में बेचा है। दोनों में दिक्कत ये है बुक वैल्यू नहीं पता।
ना इसकी बुक वैल्यू पता है, ना इसकी बुक वैल्यू पता है। अब आप ध्यान से देखो सीबीएसई क्या एजम्पशन लेती है। मेरी बात को हमेशा याद रखना, बिकॉज ये एजम्पशन है बेटा, मैं नहीं ये कह रहा कि ये सही है या गलत है, ऐसा 12th क्लास में चल रहा है एजम्पशन, तो आपको एजम्पशन फॉलो करनी पड़ेगी। सीबीएसई कहती है ये क्या लिखा है, मैंने कहा ये लिखा है ओल्ड। कहती है ओल्ड का क्या मतलब है, मैंने कहा पुराना। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। कहते हैं ये फर्नीचर बहुत पुराना है। सीबीएसई कहती है ये फर्नीचर बहुत पुराना है, इसकी बुक वैल्यू है ही नहीं, 0 बुक वैल्यू है, बहुत पुराना है, कबाड़ है, कबाड़ की वैल्यू बुक वैल्यू 0 है। अब बताओ 0 की चीज अगर मैं 3000 में बेचूंगा तो बताइए मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 3000, और ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सीबीएसई कहती है अगर ओल्ड है यानी पुराना है, पुराने की वैल्यू 0 माननी है। बट यहाँ पे तो सर ओल्ड नहीं लिखा, बेटा समझे, यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ प्लांट, ओल्ड नहीं लिखा। तो सीबीएसई कहती है भाई जितने में बेचा है उतनी ही क्या मान लेना, बुक वैल्यू, क्योंकि ये पुराना नहीं है। तो जितने में बेचा है उतनी ही क्या मान लेना, बुक वैल्यू। और अगर मैंने बुक वैल्यू भी 2000 मान ली और 2000 में ही बेचा है तो प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, ओल्ड और कुछ ना लिखा हो, न्यू मान लो, तो जितनी सेल वैल्यू है उतनी ही क्या मानेंगे, बुक वैल्यू। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन?